हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो होने वाली है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने टीचर की बात को नहीं मानते हैं, तो आप लोगों को बता दें, आप काफ़ी पीछे रह सकते हो। पीछे का मतलब आपके जितने नंबर आने वाले हैं उससे भी कहीं कम नंबर आप लोगों के आएंगे। और ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो टीचर की बात को मानते हैं, टीचर की बात को फॉलो करते हैं और जो वो समझाते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उन्होंने जो नोट्स करा रखे हैं उनको वो ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, आपको बता दें वो बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि जो टीचर आप लोगों को बता रहे हैं, टीचर का एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। तो मेहनत टीचर आप लोगों के लिए करते हैं, अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, अच्छे आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अच्छे टेस्ट लेते हैं आप लोगों के। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे पढ़ने वाला जो बच्चा है वो आगे बढ़ सके, उसके नंबर अच्छे आ सकें। तो आपको बता दें, आपको अपने टीचर पर भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप भरोसा नहीं रखोगे टीचर के ऊपर, तब तक आप उससे कुछ नहीं सीख सकते। अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नई नॉलेज लेना चाहते हो, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका बस एक ही तरीका है कि आप अपने टीचर की बात को माने और उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्योंकि वो अपने हिसाब से सोचकर आप लोगों को कुछ बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं, बेस्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, अच्छे नोट्स देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसका नाम खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें बच्चा जब आगे बढ़ता है ना, तो टीचर अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो हमारा मानना ये है, मेरा मानना खुद का ये है कि हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप टॉपर बने, हम चाहते हैं हर एक बच्चे के 85, 90 प्लस नंबर आएँ। लेकिन उसके लिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ये बात फैक्ट है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई क्लास में शांति बनाकर बैठो। क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब आप शांत रहोगे ना, जब आप शांत रहोगे तो तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। लेकिन जिस समय तुम्हारी बातें चल रही होंगी तो तुम्हारा दिमाग कम चलेगा, पढ़ाई में कम चलेगा। बातों में तेज चलेगा लेकिन पढ़ाई में कम चलेगा। लेकिन जिस समय आप शांत रहोगे ना, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे, ध्यानपूर्वक आपको जो बातें बताई गई हैं वो आप लोगों के समझ में आएंगी। जब आपके समझ में आएंगी तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर बने रहेंगे। अन्यथा क्या होता है कि जब हम आप लोगों को समझाते हैं उस समय आप बात करते हो तो हमारी आधी अधूरी बातें आप लोगों के दिमाग में पहुंच पाती हैं, आधी अधूरी नॉलेज पहुंच पाती है। जब मेरी बातें आप 100% नहीं सुनोगे तो वो चीज़ें आपको 100% समझ में भी नहीं आएंगी। और कोई बच्चा ऐसा है जो शांत मुद्रा में बैठकर अच्छे तरीके से हमारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो खुद बैठकर पढ़ेगा ना, तो वो सारी चीज़ें, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अच्छे तरीके से उसके दिमाग में वो चीज़ें घुस जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने समझा है, सीखा है। और जब आप नहीं सीखोगे, जैसे हमने बोला, आपने नहीं सुना और आपने क्या काम किया, फोटो क्लिक कर लिया दूसरे के में से और बाद में काम कर लोगे, तो तुम काम कर लोगे, काम उतार सकते हो, समझ नहीं सकते, कॉन्सेप्ट नहीं बनवाएंगे आप लोगों के। आपने क्या काम किया, मैंने बोला वो नहीं सुना, आप लोगों ने फिर दूसरे से पूछ लिया कि भाई क्या लिखा था सर ने, क्या बोला सर ने, वो लिख लिया, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे रह जाएंगे। और उस समय आप लोगों को नहीं पता चलेगा। ये प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे, आपके सामने क्वेश्चंस होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तब आप लोगों को दुख होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमको आते हुए भी हम नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण बस एक ही है, कारण बस एक ही है कि जिस समय कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, समझाया गया था, उस समय या तो क्लास नहीं करी हमने, या कॉन्सेप्ट हमने ढंग से सीखा नहीं, या जिस समय हम बात कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सुनता है और डेली आता है, देखो प्रॉब्लम यहाँ पर एक और भी है कि बहुत से बच्चे डेली नहीं आते। अगर आप डेली आओगे तो आज का कॉन्सेप्ट कल के कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है। अगर आज आपने छुट्टी कर ली तो कल आपका क्लास बेकार हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने छुट्टियां बहुत ज़्यादा कर रखी हैं तो इसका मतलब यह है कि बीच बीच में आपके जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके बहुत ही वीक रह जाएंगे। और ये अभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जब प्रॉब्लम करेंगे जब आपको पता चलता होगा, जब तुम्हारे टेस्ट होते हैं, जब आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम दोगे, तब आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे छुट्टी तो बहुत होगी लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा रहे, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि ऐसे सभी बच्चों को बायोलॉजी की घुट्टी वाला जो कोर्स है वो ज़रूर लेना चाहिए लास्ट में, और ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी घुट्टी वास्तव में बहुत ही अल्टीमेट कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, जो हर एक बच्चे को जिसने बीच में छुट्टियाँ कर रखी हैं, जिसके पास कुछ समय नहीं है, जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लास्ट समय में क्वेश्चंस देना चाहता है, सैंपल पेपर देना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो इस कोर्स को लेकर अपने नंबरों को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, और कोई बच्चा एवरेज है तो वो 90 प्लस का भी स्कोर कर सकता है इस कोर्स के माध्यम से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वीडियो देखते हैं लेकिन हम भाई बोलते हैं वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट तो कर दो भाई, लेकिन नहीं, अरे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आपको सिखाने के लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बदले में हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट, वो भी आपसे नहीं होता। तो ऐसा मत किया करो, आप कमेंट करके जो ज़्यादा करो, क्योंकि हमें भी आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।